चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। बीजेपी का दामन थामेंगे कुलदीप बिश्नोई, ये बड़ी और अहम खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी। दोपहर करीबन 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, यानी अब से कुछ मिनटों के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कुलदीप बिश्नोई। समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी कुलदीप बिश्नोई के साथ मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के हो जाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बीते दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था जो शाम तक मंजूर कर लिया गया। उसके बाद आदमपुर विधानसभा क्षेत्र खाली भी घोषित हो गया है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग और दूसरी तरफ आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का खाली हो जाना प्रदेश में सियासी मायनों में काफी अहम, जो आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को और भी ज्यादा गरमाने का काम करेगा। बहरहाल सबकी निगाहें आज के दिन पर टिकी हैं जब कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। क्या कुछ कहते हैं उसके बाद ये भी सभी कार्यकर्ता, उनके समर्थक सुनना चाहते हैं। लेकिन आपको आप बता दें कि 10:10 समय था पहले शामिल होने का। तो समय से करीबन 2 घंटे की देरी के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइन होंगे करीब 12:30 बजे। और ज्यादा बातचीत और ताजा अपडेट्स के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, 10:10 का समय निकाला गया था, मुहूर्त के हिसाब से काफी शुभ समय कुलदीप बिश्नोई के अनुसार इसको बताया गया, लेकिन 12:30 बजे का वक्त अब निकलकर सामने आया है। देरी की आखिर वजह क्या है? स्पर्श, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो कोशिश करेंगे दोबारा से स्पर्श के पास पहुंचने की। आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई अब से थोड़ी देर बाद अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। पहले यह समय 10:10 का था, लेकिन अब इसमें कुछ देरी हुई है और जानकारी के अनुसार कुलदीप बीजेपी के होंगे 12:30 के आसपास। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे करीब 12:30 बजे। और स्पर्श हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। स्पर्श, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी स्पर्श, 10:10 का समय कुलदीप बिश्नोई ने खुद ट्वीट करते हुए जानकारी के माध्यम से दिया, लेकिन 12 बजे का समय हो चुका है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए, आखिर देरी कहां हो रही है? देखिए, 12:30 बजे कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने ट्विटर में जरूर कहा था कि 10:10 पे 4 अगस्त को एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं वो लेते हुए नजर आएंगे। और अभी अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अब से कुछ ही देर बाद जो है वो जो है हुए नजर आएंगे। फिलहाल अपने घर से बाहर जो है कुलदीप बिश्नोई जो है निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के लिए कुलदीप बिश्नोई रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जो है वो जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त हरियाणा भवन में जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है मौजूद है। वो भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय जो है अब से कुछ ही देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो ज्वाइनिंग है वो होती हुई नजर आएगी। अब कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ उनकी जो पत्नी है रेणुका बिश्नोई, वो भी जो है उनके साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है रवाना होती हुई जो है नजर आई है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और एक जो पूर्व एमएलए रहे हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है अब से कुछ ही देर बाद जो शामिल है वो जो है होते हुए नजर आएंगे। और ज्वाइनिंग की बात करें तो उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके अलावा कुलदीप जो मनोहर लाल है वो, इसके अलावा बात करें तो हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, वो कुलदीप बिश्नोई को पार्टी जो है शामिल कराते हुए नजर आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के
जो हम दफ्तर के अगर नज़ारे की बात करें तो हाँ, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंदर और बाहर जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये दमखम दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई अपने तमाम समर्थकों के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनकी एक लंबी चौड़ी विरासत है और उनके साथ में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इसलिए कुलदीप हमने देखा कि किस तरीके से जो चैलेंज है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे जो दीपेंद्र हुड्डा है उनको भी कहीं ना कहीं जो है करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब से कुछ ही देर का वो वक्त होगा 12:30 बजे का, जब औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई शामिल होते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर स्पर्श लेकिन स्पर्श यहां पर देखना में भी ये भी है कि जिस तरह से जब भी कोई विपक्षी दल का या विरोधी दल का नेता किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो एक रोचक स्थिति बन जाती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का मामला इतने लंबे समय से खिंचा आ रहा है, पहले प्रदेश अध्यक्ष की दौड़, फिर राज्यसभा के चुनाव और उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग के कई दिनों के बाद आखिरकार आज कुलदीप बिश्नोई जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनसे क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पर यही कहेगी कि कुलदीप बिश्नोई के जाने से कोई ऐसा फायदा नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से भव्य बिश्नोई ने जो एक पत्र लिखा कांग्रेस छोड़ने के संदर्भ में, उन्होंने एक आंकड़े कहीं ना कहीं उसमें जाहिर किए। तो उन्होंने कहा कि जब से जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी हरियाणा में 2004 के संदर्भ की बात करें, तब से कहीं ना कहीं डाउनफॉल जो वोट परसेंटेज है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आया। और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संदर्भ में बात करें तो उन पर निशाना जो है वो सीधे तौर पर साधते हुए जो है नजर आ रहे थे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का किस तरीके से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जिसमें अगर हम बात करें कि राजस्थान में क्या कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि हरियाणा के संदर्भ में कुलदीप बिश्नोई खुद ये कह चुके हैं कि आप भव्य बिश्नोई जो है उनको आदमपुर से अगर उपचुनाव होता है तो उसमें जो है वो उतारना चाहते हैं, उनका मन ये है। लेकिन अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी पर वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई चुनौतियां जो है हिसार के संदर्भ में जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ जाएगी। सोनाली फोगाट की बात करें जो पिछली बार चुनाव उनके सामने लड़ती हुई नजर आई कुलदीप बिश्नोई के, या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह की राजनीतिक भविष्य की बात करें, या फिर जननायक जनता पार्टी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाती हुई नजर आ रही है, वो भी जो है देवीलाल की विरासत की जो बात करती हुई नजर आती है। वो भी हिसार को अपना एक तरीके से गढ़ जो है आसपास के क्षेत्र को बताती हुई नजर आती है। तो चीज़ें किस तरीके से मैनेज होती हुई नजर आएंगी, ये एक बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के सामने भी होगी। लेकिन बीजेपी ये कहा जाता है कि अपने संगठन को मजबूती के साथ चलाने के लिए जो है अच्छे से कार्य करती है, तमाम नेताओं को मैनेज कर लेती है। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक लंबी चौड़ी पटकथा लिखी गई कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नाराजगी पिछले लंबे समय से चलती हुई नजर आ रही थी। नाराजगी जरूर कुलदीप बिश्नोई की रही थी, लेकिन यहाँ पर समझना हमें यह भी होगा जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं। एक तरफ कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि वो अनकंडीशनल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इच्छा ये भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके बेटे यानी जो भव्य बिश्नोई हैं वो आदमपुर उपचुनाव में मैदान में उतरे, जो आने वाले वक्त में होगा भी जरूर। किस तरह से इस पूरे परिदृश्य को देखा जाए? देखिए, इसमें सीधे तौर पर कहें कि कोई भी नेता ये चाहेगा कि उसका जो विरासत है वो आगे जो है सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आए। और यही कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक भविष्य उनका ठीक हो, इसी की जो कोशिश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेंटिमेंट्स भी होते हैं कि किस तरीके से उनको मजबूर कर दिया गया कि वो कांग्रेस जो है छोड़ते हुए नजर आए। ये जो है कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश भी जो है वहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में भव्य बिश्नोई को चाहते हैं कि आदमपुर से जो है चुनाव वो लड़ते हुए नजर आए। और यही कुछ देखा हमने कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो है केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था अपने बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए। तो ये कुछ लंबी चौड़ी जो बातचीत है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कुलदीप बिश्नोई की लगातार चल रही थी कि किन नेताओं को कहाँ पर किया जा सकता है। इसीलिए यह देखने में मिला कि एक जो टाइमिंग है वो भी कहीं ना कहीं देरी होती हुई नजर आए कि कुलदीप बिश्नोई आखिरकार
कब जो है ज्वाइन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि 2 दौर की बातचीत जो जेपी नड्डा है उनके साथ होती हुई नजर आई थी, 2 दौर की बातचीत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी जो है उनकी होती हुई नजर आई थी। इसलिए सब चीजें जो है पहले तय कर ली गई और उसके बाद औपचारिक रूप से आज अब से कुछ ही देर बाद जाहिर तौर पर इस पर समय जरूर लगा है और गहमा गहमी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी मुख्यालय में। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत के लिए लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे कुलदीप बिश्नोई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखाई। 12:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब बीजेपी की सदस्यता कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों और अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ ज्वाइन करेंगे।